16 जनवरी 1967 रिकॉर्ड चला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच ते ऊंच महिमा भी की है। और फिर उनकी ग्लानि भी की है। अब ऊंच ते ऊंच बाप आकर खुद ही अपना परिचय देते हैं। और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो वो रावण फिर अपनी ऊंचाई दिखाता है। वो भक्ति मार्ग की ऊंचाई है। जहाँ देखो वहाँ भक्ति ही भक्ति है। राज्य उनका है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। राम और रावण की भेंट की जाती है। बाकी वो राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता है। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं। ये डिटेल में समझने की बहुत बातें हैं। और ये तो बिल्कुल सहज बात है समझने की कि हम सब भाई भाई हैं और हम सब का बाप वो एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। काम चिच्छा पर बैठ सब काले हो गए। और ये बाप जानते हैं कि आत्मा में ही सारी नॉलेज है। उसमें भी सबसे जास्ती महत्व है दुनिया में आत्मा और परमात्मा का। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, जो कि लगातार बजाती ही रहती है। देह अभिमान में आकर भी पार्ट बजाती है, फिर स्वधर्म भूल जाता है। अभी बाप आकर आत्मा अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। तो बाप कहते हैं पावन बनने के लिए माम एकम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा पतित पावन। अभी हम सब आत्माएं पाप पतित बन गई हैं। तो संस्कार तो सब प्रकार की आत्मा में ही होते हैं। आत्मा सिर्फ कहती है हम पतित बने। पतित कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। वि माने विपरीत, कार माना कार्य,
भगवान ने जो कर्माकर्म विकर्म की गति बताई है, उन भगवान के बताए हुए कर्मों के विपरीत कर्म को ही विकार कहा जाता है। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर के उनकी महिमा गाते हैं, परंतु बाप तो समझाते हैं तुम ही पूजी, तुम ही देवता थे। फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे वो जरूर उतारना पड़े। ये खुद ही पतित से पावन, पावन से पतित होते हैं। सारा ज्ञान बाप आकर इस शरीर से समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। बाबा साहब साक्षात्कार करवाए देते हैं। जो पतित हैं उनको अपने विकर्मों के दंड जरूर भोगने पड़े। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे और मनुष्य तन में ही सजा खावेंगे। इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सूक्ष्म संकल्पों में या सूक्ष्म शरीर से सजा खा लेंगे। नहीं, आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी करवट खाते समय दंड भोगते हैं, उस समय पीछे किए हुए पापों का सारा साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा को सजा फील होती होगी। आत्मा गर्भ जेल में ही कितनी छोटी, इतनी ही छोटी आत्मा वहां भी फील करती है। तब तो कहती है हमें बाहर निकालो। त्राहि त्राहि करते हैं, क्षमा करो। अभी हम फिर से ऐसे कर्म नहीं करेंगे। तो ये सब साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं, फील करते हैं, दुख भोगते हैं। तो सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परमात्मा का। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है? तो आत्मा ही सबसे पावरफुल हुई। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसके महत्व को और दुनिया में कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं है जो जानता हो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। सन्यासी भी ये बात नहीं जानते हैं, बल पवित्र रहते हैं, इसलिए उनके आगे जाकर के नमन करते हैं और उनसे डरते भी हैं। कहीं इनको नाराज करने से भारत को कुछ न हो जावे। ये साधु सन्यासी तो हैं ही शंकराचार्य के वंश वाले। वो आते ही हैं रजो प्रधान समय में। परंतु वहां आकर के क्या करेंगे? तो ये तो देरी से आते हैं।
परंतु वो भक्त लोग तो इनसे डर जाते हैं। तो ड्रामा अनुसार ये भी चलता है। तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान है कि ये कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी ये सब चला था। अपने गुण गाते रहते हैं। तो जगत गुरुओं को तो वास्तव में जगत को ज्ञान देना चाहिए, न कि पॉलिटिकल बातों में पढ़ना चाहिए। आजकल तो ये भी एमपी आज बनने के लिए कोशिश करते रहते। संत फतेह सिंह महात्मा कहलाते थे। देखो आजकल वो भी वोटों में खड़े होने की कोशिश करते रहते। वास्तव में उन्हों का तो ये काम नहीं है ना। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग हो जाना चाहिए। बाबा ने तो इन साधुओं आदि का बहुत संग किया हुआ है। वो तो सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे तो अच्छी रीति जानते हो कि अभी हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं। वो नई दुनिया है, उस नई दुनिया को दिन कहेंगे। रात में होता है रावण राज्य। वो रावण राज्य अब खत्म हो जाना है। जो खत्म हो जाने वाली चीज है उससे दिल नहीं लगाना होता है। बाप कहते हैं अभी तो कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। देहधारी कहा ही उनको जाता है जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई हो। तो आत्मा कहती है कि अभी एक बाप को याद करना है। भक्त भगवान को ही याद करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान हमको आकर के सुख शांति का बरसा दो। 16:167 की वाणी का दूसरा पेज। भक्ति में तो दुख होता है। भक्ति में सब झूठ ही झूठ बोलते हैं। ये तो बाप की ग्लानि कर दी है। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान भी जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। शंकर पर भी बलि चढ़ते हैं। परंतु यहाँ तो बलि चढ़ने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो जीते जी मरते हैं। बलि चढ़ गए माना मर गए। ये देवान से मरने की बात है। ये है जीते जी बलि। जीते जी मरकर बाप का बना है। क्यों बना है? क्योंकि उनसे ही वर्षा लेना है। उनसे वर्षा लेना है तो उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, बारी जाना वास्तव में अभी की बात है।
भक्ति मार्ग में तो फिर देखो वो कितनी जीव घात आदि कर देते, परंतु यहाँ तो जीव घात की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बाप से ही योग लगाओ, देह अभिमान में मत आओ, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। ये भी जानते हैं कि 100% पास तो कोई हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भूलें बहुत करते रहते हैं। सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे। और माया ऐसी है जो किसी को भी नहीं छोड़ती है। खुद भी कहते हैं बाबा हम माया से हार खा लेते हैं। पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते अचानक पता नहीं क्या हो जाता है। हमसे इतनी बड़ी भूल पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते भी हैं कि इस भूल से हमारा नाम बदनाम होगा, ब्राह्मण कुल में ही नाम बदनाम होगा। फिर भी माया का ऐसे बाहर होता है जो समझ में ही नहीं आता है। देह अभिमान में आने से जैसे कि बेसमझ बन जाते। बेसमझी का काम होता है तो फिर अंदर अंदर ग्लानि भी बहुत होती है। और अंदर आत्मा में ग्लानि आने से वर्षा कम हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत भूलें करते हैं। देखो मथुरा सेंटर का नारायण कुमार ब्रह्मचारी था। फिर माया ने ऐसे वार करके थप्पड़ लगाया जैसे कोई गुस्से में आकर कोई को पादर मारने लग पड़ते हैं। माया भी ऐसे ही चोट मारती है। तो एकदम फंस मरा। सेंटर चलाते थे, बहुतों को कहते थे, समझाते थे काम महाशत्रु है, और खुद ही काम के वशीभूत होकर के काला मुंह कर दिया। अब बहुत पछताते हैं। अभी तो फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया। अच्छा, अब फिर स्मृति में आता है कि बाबा हमसे भूल हो गई, कितना घाटा हो गया। अब बाप तो कहते हैं कि दे दान तो छूटी ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, फिर वो टाइम ले लेता है। चाढ़ी चढ़ करके फिर उतरना मुश्किल हो जाता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर छुड़ाने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे जास्ती है काला मुंह करना। ये छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घड़ी घड़ी शरीर याद आता है।
फिर अगर बच्चा पैदा हुआ तो और ही याद बढ़ जाएगी। हम तो अब साहब को भूलने की कोशिश करते हैं और एक को याद करते हैं। वो फिर याद के लिए पैदाइश करते रहते हैं। तो सब कहेंगे ना, ये हमको क्या ज्ञान देंगे? इनका तो कोई भी नहीं सुनेगा। ऐसे ऐसे भी इत्तेफाक होते रहते हैं। इससे संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने के ही ख्याल रहना चाहिए, क्योंकि अब नाटक पूरा होता है। हमको वापस जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान छूट जाएगा। और कोई को अगर याद करेंगे तो वो वैर जरूर लेंगे। तो समझो कितनी बड़ी मंजिल है। सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी। अगर दिल लगावेंगे तो बार बार वो सामने आवेंगे और वैर जरूर लेंगे। तो बहुत ऊंची मंजिल है। कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई माला का दाना निकलती है और कोई स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मिलती है 2-3 वर्ष के लिए। जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। समझा जाता है कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वो ही करेंगे। तो साक्षी होकर के देखना है मैं कैसी सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इस सेवा में ही लग जावें, परंतु बाबा तो हर एक के सर्कमस्टांसिस को भी देखते हैं। देखते हैं कि अकेला है, कोई बंधन नहीं है तो हर्जा नहीं है। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये धंधा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। कोई का बंधन है, कोई का नहीं भी होता है। तो बाप समझाते हैं जितना हो सके सर्विस की तरफ ध्यान देते रहो। अच्छा, मानो 1 मास पगार नहीं मिलेगा, इसी सर्विस में कोई लग जाते हैं तो इस सर्विस से तो बहुत बड़ी आमदनी होगी। फिर यहाँ से रिफ्रेश होकर के जावेंगे। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है। बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस करते रहते हैं। प्रदर्शनी में भी कोई मैं प्रवेश करके सर्विस करता हूँ और सर्विस तो करनी ही है। सेवा की तांत लग जाती है तो फिर नींद कैसे करें। 1667 की वाणी का 3रा पेज। और ये भी जानते हैं कि शिव बाबा तो है ही जागती ज्योति।
सदैव जागने वाला है। हमारी आत्मा तो थक करके सो जाती है। थकता तो शरीर है ना, तो फिर आत्मा भी क्या करे, क्योंकि शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है, वो है ही जागती ज्योति। वो आकर के सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है। जिसको तुम बच्चों में भी यथार्थ थोड़े ही जानते हैं। कालों का काल है बाप। उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से बहुत दंड खावेंगे। फिर भी देवान में आकर के आज्ञाओं का बहुत उल्लंघन करते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, कभी भी जिज्ञासु आदि से सर्विस नहीं लेना चाहिए। ये कायदा है, क्योंकि तुम तो खुद ही उनके सर्वेंट हो। ईश्वरीय सेवा से यहाँ सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। फिर भी सेवा लेना छोड़ते नहीं हैं। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट के बगैर रह नहीं सकते हैं। इंडिपेंडेंट रहेंगे तो सर्वेंट भी रख सकेंगे। इसलिए कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई संभालने वाला ना हो। परंतु बाप कहते हैं इंडिपेंडेंट रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ती है। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर। सारी दुनिया तो डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि उनसे ही सुख शांति मिलती है। परंतु समझती नहीं है कि भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी हो तब बाप भी आवे। बाप के आने में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ। इस दुनिया में तो ड्रामा की आज मध्यंत को कोई भी नहीं जान सकते। सतयुग से लेकर के ये ज्ञान प्रायः लोप हो गया है। इसको ही ज्ञान कहा जाता है, बाकी तो सब भक्ति है। तुम तो रचयिता को और रचना के आज मध्यंत को जानते हो। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो नास्तिक, और न जानने के कारण ही गिरते रहते हैं। सजा खा करके एकदम आयरन एज में घुस पड़े हैं। तब तो बाप आते हैं। बच्चे समझते हैं हम कुछ भी नहीं जानते। अब तो जान गए। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। अभी वो नॉलेज हमको मिल रही है।
तो बच्चों को नशा भी आना चाहिए। जिनमें ज्ञान है उनको ही नशा आवेगा, बाकी तो है ही भूख बसर। बसर खाया जाता है, बाकी भूख को फेंका जाता है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बसर कहेंगे, बाकियों को तो भूख ही कहेंगे। भूख अर्थात दास दासी बनने वाले। ऐसे तो जाकर के नौकर चाकर बनेंगे। कि तो समझते हैं ना कि ज्ञान नहीं है तो भूख ही भूख है। अभी राजधानी स्थापन होती है, कोई तो प्रजा में साधारण नौकर चाकर बनेंगे। ऐसों को जरा भी ज्ञान बुद्धि में नहीं आता। वंडरफुल बात है ना। ऐसे ज्ञान तो है बहुत आसान। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ है, अभी सबको घर जाना है। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर्स हम हैं। कितना सहज ज्ञान है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। पढ़ाई में ही ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। यहाँ तो कितना बड़ा स्कूल है, सारी राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे उतना पद पावेंगे। बच्चे भी जान सकते हैं कि हम क्या पद पावेंगे। ढेर के ढेर बच्चे हैं तो सब तो वारिस नहीं बनेंगे ना। दिखाते हैं, बोलते भी हैं कि हम तो वारिस बन नहीं सकेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, बाप की याद में सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है। तकदीर में ही नहीं है तो फिर बाप के बदले औरों को याद करते रहते हैं। कोई से भी दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ेगा। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, ये सब खत्म हो जाएंगे। परंतु ये बात किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है। वो तो समझते हैं कलयुग अर्जुन काफी समय चल रहा है, घोर नींद में सोई पड़े हैं। तुम्हारा ये प्रदर्शनी की सेवा का विहंग मार्ग निकला है, परंतु ये विहंग मार्ग है प्रजा बनाने का। हाँ, पुरुषार्थ करेंगे तो कोई राजा रानी भी निकल पड़ेंगे। बहुत ही हैं जो सर्विस का अच्छा ही शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब हैं, कोई साहूकार हैं, औरों को भी आप समान बनाते हैं, तो इसका भी फायदा मिलता है। अंधों की लाठी बनना है। सिर्फ इतना बताना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है। जितना जितना विनाश का समय नजदीक आता जाएगा तो तुम्हारी वृद्धि को सर्विस बहुत पावेगी।
समझेंगे बरोबर ठीक है। तुम रणिया तो मारते ही रहते हो कि विनाश होने वाला है। जनवरी 67 की रही हुई पॉइंट्स है। ये मनुष्य से देवता बनाने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट से भी कितना माथा मारना पड़ता है। वो पूछेंगे कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर के ढेर बाप के बच्चे हैं, तो तुम उनसे खर्चा पूछने आए हो। आपने बोर्ड पर देखा है कि क्या लिखा हुआ है। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है। तो उनसे बोलो कि रमतू रमजबाज का नाम सुना है। वो बाप आकर के बच्चों को भी रमतू रमजबाज बनाते हैं। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को ही कहेंगे श्री श्री 108, क्योंकि शिव बाबा ही दुनिया में ऊंचते ऊंचे है। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। शिव बाबा को डबल श्री कहेंगे। तो साबित हो जाता है कि नर को नारायण बनाने वाला डबल श्री होगा। ये अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ये सच्ची सच्ची अमर कथा है। और ये अमर कथा कोई एक पार्वती को थोड़ी ही सुनाई होगी। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं, परंतु वो तो सब ठगी है। अभी बच्चे बाप के सन्मुख आए हैं रिफ्रेश होने के लिए। फिर सबको समझाना है, सबको रिफ्रेश करना है। सेंटर बहुत खोलने हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी का लेकर के हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ है, वेल्थ है और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्म लेता है और बाप का वारिस बन जाता है। उनको भी निश्चय हुआ है और विश्व के मालिक बन गए। फिर सारा पुरुषार्थ पर मदार है। एक ही घर में स्त्री ब्राह्मणी बनती है, पति शूद्र होता है। बच्चा ब्राह्मण बनता है तो बाप शूद्र। ऐसे में फिर घर में बहुत घोटाला पड़ जाता है। तो घर में भी बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत है। ये मोह भी जब टूटे तब बात है। बच्चा अगर बाप की आज्ञा नहीं मानता है तो वो बच्चा बच्चा नहीं है। ऐसे को कपूत कहेंगे। भूख बसर कहा जाता है ना। वो तो जाकर के बसर का भूख बनेंगे। जो भूसी होती है उसको फेंका जाता है।
जो बसर अर्थात काम के हैं वो देवता बन जाते हैं। बाकी जो भी भूख होगा वो सब खलास हो जाएगा। कन्याओं को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कन्या पवित्र होती है, फिर जब पतित बनती है तो पावन बनने में बड़ी मुश्किलात होगी। इसलिए कन्याओं पर जोर जास्ती दिया जाता है, क्योंकि यहाँ कन्याएं बहुत पास होती हैं। बच्चों को तो प्रॉपर्टी का मोह रहता है, तो इसके लिए बाप युक्ति बताते हैं, तुम बाप की प्रॉपर्टी क्यों गवाते हो? जिस समय ब्राह्मण उनको कहता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है, तो उस समय लिखवाए लेना चाहिए। जबान पर तो आजकल कोई का भरोसा नहीं है। जिस समय हथियाला बांधे तो लिखवाए लेना चाहिए। लिखवा लेंगे तो फिर स्त्री कहाँ जाएगी? आज्ञा पर चलो, नहीं तो भागो अपने बाप के पास। तो स्त्री को तो आज्ञा पर चलना ही है। ये ज्ञान बड़े मजे का है। इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं कि बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रह गई। कहते हैं साथ ले जाओ, तो तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाते हैं, बाकी सब दुनिया वालों को मुक्ति मिलती है। ये महाभारत लड़ाई मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलती है। परंतु इन सब बातों को पहले थोड़े ही समझते थे। अभी बाप ने आकर के समझाया है तो समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को। आज बुधवार के दिन माता पिता बाप दादा का याद प्यार, ओम शांति।